Hello friends, this is Pradeep and welcome back to my YouTube channel Best Practices in Manufacturing। फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे असेंबली जीएच एंड मशीन जीएच के ऊपर। फ्रेंड्स दोनों ही टॉपिक जो है टीपीएम के अंडर आते हैं एंड टीपीएम सीरीज में ये हमारा 9th ट्यूटोरियल है। इनको डिटेल में हम आगे और अच्छे ढंग से जानने की कोशिश करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर न्यू वीडियोस। एंड आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, blogger.com एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। फ्रेंड्स जैसे हमने बात की मशीन जीएच एंड असेंबली जीएच, बेसिकली दोनों जीएच की मैथोलॉजी पे काम करते हैं, बट मशीन जीएच में मशीन पे फोकस होता है एंड असेंबली जीएच में एक हम असेंबली जो शॉप है उसमें होने वाली एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं। ओके, इनको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश कर लेते हैं। पहले हम मशीन जीएच की अगर हम बात करें तो मशीन में मोस्टली जो काम है वो ऑटोमेटिक होता है, यानी मेजर जो काम होता है, ज़्यादा जो काम होता है वो मशीन के थ्रू ही होता है। एंड इसमें जो मैन पावर का इंटरवेंशन है या हम बात करें मैन पावर का जो काम है वो लगभग बहुत कम होता है। मटेरियल हैंडलिंग की हम बात कर सकते हैं, जो गुड्स हैं उनकी बात कर सकते हैं, या फिर लोडिंग अनलोडिंग की अगर हम बात करें, चाहे वो पार्ट्स हो या डाई हो, उनका ही काम ऑपरेटर के थ्रू होता है एंड मेजरली जो काम होता है वो मशीन पे होता है। एंड इसमें जैसे हमने बात की, इसमें हम जो जीएच की मेथोलॉजी है उसको मशीन पर अप्लाई करते हैं एंड मशीन में जो मेजर लॉसेस होते हैं इक्विपमेंट रिलेटेड, जो कि इक्विपमेंट की इफिशिएंसी को कम करते हैं, उन पे हम फोकस करते हैं। तो जैसे हमने बात की, जो लॉसेस है वो हमारी जो मशीन की अवेलेबिलिटी है या उसकी जो क्वालिटी है, मतलब किस क्वालिटी स्टैंडर्ड से मशीन को परफॉर्म करना चाहिए, उस पे ये लॉसेस जो है इम्पैक्ट करते हैं। एंड ये असेंबली जीएच जो है वो उसी पे फोकस करता है। मशीन जीएच के एम को अगर हम देखें तो इसका फोकस, जैसे हमने बात की, जो एबनॉर्मलिटीज है उसको मशीन के अलग अलग फंक्शनल पार्ट, अलग अलग एरियाज पे हम वो एबनॉर्मलिटी फाइंड आउट करते हैं एंड उन एबनॉर्मलिटी को फाइंड आउट करके उनके ऊपर एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करके उनको रिड्यूस या एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एंड बेसिकली जो हमारा फोकस होता है मशीन जीएच में, जो हमारा बैड है यानी ब्रेकडाउन, एक्सीडेंट एंड डिफेक्ट, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम मशीन जीएच की मेथोलॉजी का यूज करते हैं। साथ ही हम जो ऑपरेटर है उसको भी एजुकेट करते हैं इस चीज के लिए कि वो मशीन के जो फंक्शन है उसके बारे में जाने, मशीन के जीएच को कैसे परफॉर्म करना है उसके बारे में जाने एंड उसको एम्पावर्ड भी करते हैं साथ में इस चीज के लिए कि वो मशीन की ऑनरशिप ले। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको मशीन चलानी है, बल्कि इसलिए कि बेसिक जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज है वो खुद परफॉर्म कर पाए। एंड अगर हम बात करें, जो टीपीएम में टर्म यूज करते हैं कि ऑपरेटर को जो एजुकेट करना है, उसको ट्रेन करना है, उसको एम्पावर्ड करना है, तो उसका जो एटीट्यूड है आई ऑपरेट यू मेंटेन से आई ऑपरेट आई मेंटेन तक, उसको टोटली शिफ्ट करने के लिए ये जीएच हम परफॉर्म करते हैं। अब असेंबली जीएच की हम बात करें, किसी भी असेंबली शॉप की अगर हम बात करें तो उसमें मोस्टली काम जो होता है वो मैनुअली किया जाता है ऑपरेटर के थ्रू। एंड इसमें अगर मशीन का थोड़ा बहुत अगर हम काम करने की बात करें या मशीन का इसमें यूज करने की बात करें तो वो बहुत कोई स्पेशल टास्क है जहाँ पर कि हमें कुछ टूल या फिक्चर या मशीन की जरूरत पड़ती है, और अदरवाइज जो मेजर काम होता है, जो ज्यादा काम होता है, वो मैनुअली किया जाता है ऑपरेटर के थ्रू। तो इसमें जो लॉसेस होते हैं, क्योंकि हमने बात की है मैनुअली होते हैं, तो इसमें जो लॉसेस होते हैं वो ऑपरेटर परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं, मतलब ऑपरेटर जो परफॉर्मेंस है उससे रिलेट करते हैं। तो ऑपरेटर की जो हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जो इफिशियंसी है, मैनुअल इफिशियंसी होती है, जो स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो ऑपरेटर जिस इफिशियंसी से मॉर्निंग में या शिफ्ट स्टार्ट में काम करता है उसी इफिशियंसी वो शिफ्ट एंड में काम नहीं कर सकता है। इफिशियंसी रिड्यूस होती है तो ऑपरेटर को काम करने के दौरान जो थकान लगती है, जो उसको फटीग होगी, तो वो ऑपरेटर की इफिशियंसी को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो सकती है एंड हमारा जो प्रोडक्ट है उस पर डिफेक्ट जनरेट हो सकता है, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली असेंबली जीएच में हम ऑपरेटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, ऑपरेटर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। सो असेंबली जीएच की अगर एम की अगर हम बात करें तो असेंबली प्रोसेस में या शॉप में जो टूल्स या फिक्चर्स या कुछ स्पेशल इक्विपमेंट जो एसपीएम्स हम यूज करते हैं, स्पेशल पर्पस मशीन्स, तो उनके ब्रेकडाउन के लिए काम किया जाता है कि उनमें जो एबनॉर्मलिटीज है उनको फाइंड आउट किया जाए, सो दैट कि उनकी ब्रेकडाउन्स को हम प्रिवेंट कर सकें, कम से कम कर सकें। साथ में हम फोकस करते हैं कि कहाँ डिफेक्ट हो सकता है, कहाँ एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं, अनसेफ कंडीशंस हैं, अनसेफ एक्शंस हैं या माइनर स्टॉपेजेस हैं, इन सबको हम मॉनिटर करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं एंड इनके ऊपर हम एक्शन प्लान लेके इनको प्रिवेंट करते हैं, सो दैट कि ये प्रोसेस में अकर्ड ही ना हो। तो हमारा जो असेंबली शॉप है उसमें हम जो बात करते हैं तो फाइबर्स को हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, मटेरियल हैंडलिंग
एंड लाइन बैलेंसिंग के ऊपर हम फोकस करते हैं, एंड साथ में ऑपरेटर को एजुकेट करते हैं कि वो असेंबली की जो प्रोसेस है उसके बारे में वो वेल अवेयर हो, एंड उसकी जो असेंबली टूल्स हैं, उसके जो फिक्चर्स हैं या फिर जो एसपीएम यूज करता है उनके बारे में, उनके फंक्शन के बारे में, उनको ऑपरेट करने के बारे में एडुकेट नॉलेज उसके पास होनी चाहिए, सो दैट कि वो उसको हम एम्पावर्ड कर पाए, वो ऑनरशिप ले अपने काम की, अपने असेंबली सेल की, सो दैट कि वो जहां वहां पर प्रॉपरली परफॉर्म भी कर पाए, काम भी कर पाए। सो फ्रेंड्स, अगर हम समराइज करें तो जेज का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथोलॉजी है, वो ओवरऑल लॉसेस को फाइंड आउट करके उनको किल करना है, सो दैट कि हम अपने जितने भी रिसोर्स हैं उनका इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाए, एंड जो हमारे टारगेट्स हैं, मतलब हाई प्रोडक्टिविटी, गुड क्वालिटी, कॉस्ट रिडक्शन, इनको सब हम मेंटेन कर पाए। बट जब हम मशीन जेज में जाते हैं तो हम मोस्टली मशीन के लॉसेस के ऊपर फोकस करके उनको प्रिवेंट करते हैं। जब असेंबली जेज में हम जाते हैं तो मोस्टली मैनुअल वर्क के ऊपर हम फोकस करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे हमने कम से कम समय में जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की होगी, आई होप वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, एंड आपके जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है वो प्लीज हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। एंड इफ आवर ट्यूटोरियल एड वैल्यू टू यू, so please like and share in your circle, and we will get back soon with a new topic. Till then, take care, goodbye, and keep watching Best Practices in Manufacturing.